कि 45% हिंदू था, जो आज 15% रह गया है। कौन से ऐसे कारण रहे कि हिंदुओं ने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया? कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। संभल जिला इस समय सुर्खियों में है और वजह है 450 पन्नों की वो रिपोर्ट जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच सपा और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है और आमने सामने हैं अखिलेश यादव और गुलाब देवी। जहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल में हिंदू आबादी कम होने पर सवाल उठाए और क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। रिपोर्ट संभल के बारे में सौंपी गई है, उसके बारे में मुझे यही कहना है, जैसा कि टीवी पर भी चल रहा है कि 45% हिंदू था, जो आज 15% रह गया है। कौन से ऐसे कारण रहे कि हिंदुओं ने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया? ये तो उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा और जैसी रिपोर्ट होगी उस आधार पर माननीय न्यायालय कार्य करेगा। तो सुना आपने कैसे शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल में हिंदू की आबादी कम होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश में भाजपाइयों और उनके साथियों द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना दरअसल 9 साल पुरानी बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके बल्कि बीजेपी के मानसिक स्तर पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि मानसिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी सरकार लोगों में विश्वास नहीं जगा पाई। सामाजिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा सरकार अपनी नफरत की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से समाज में सौहार्द नहीं ला पाई। आर्थिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे पोस्ट करते हुए लिखा कि सच तो यह है कि पलायन संबंधी झूठ फैलाने वाले न तो प्रदेश के हितैषी हैं और न ही प्रदेशवासियों के। बीजेपी द्वारा ऐसे मिथ्या प्रचार से राज्य की छवि को गहरी ठेस पहुंचती है और निवेशक भी नहीं आते। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए संभल दंगे पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा किया और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किया था, आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा और बीजेपी पर छिड़ी जुबानी जंग कहां पर जाकर थमती है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, JMT न्यूज़।